वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप मसूड़ों की बीमारी जिंजिविटीज और पैराडोनिटिस होने की सूरत में इन दोनों मसूड़ों की बीमारियों से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाए जा सकते हैं और इसके अलावा किन अफराद को मसूड़ों की ये बीमारी होने का खतरा होता है या फिर कौन लोग जो है वो रिस्क फैक्टर में आते हैं, यानी किन अफराद को मसूड़ों की ये बीमारी जो है वो हो सकती है। आज के वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हारने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि हम गम डिजीज जो होती है, ये मसूड़ों की जो बीमारी है, इनसे कैसे जो है वो बच सकते हैं या इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जा सकती हैं। मसूड़ों की बीमारी से बचने के लिए सबसे पहली बात यह है कि दांतों को प्रॉपर तरीके से और मुसलसल और अच्छे तरीके से साफ करना जो है वो करने से ही इंसान जो है मसूड़ों की बीमारियों से बच पाता है। यानी आपको मुसलसल अपनी ओरल जो हाइजीन है उसका मुसलसल ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि प्रॉपर ब्रशिंग वगैरह से इंसान जो है वो इन बीमारियों से बच पाता है। इसके अलावा आपको अपने डेंटिस्ट जिनसे भी आप चेकअप करवा रहे हैं, इनसे रेगुलरली और बाकायदगी से जो है वो अपना चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट, इसके एहतियाती तदबीर में जिनको मसूड़ों की बीमारी के मसाइल होते हैं, ऐसे अफराद को जो है वो ऐसी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो इसका इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में 2 दफा दांतों को जो है वो ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि रोजाना अपने दांतों की फ्लोसिंग करनी चाहिए और सबसे अहम बात कि आपको एक बैलेंस डाइट यानी एक मुतवाजन ग़िज़ा खाने की जरूरत होती है, क्योंकि एक बैलेंस और ये हेल्दी डाइट जो है वो आपके लिए ओवरऑल आपके लिए हेल्थ बेनिफिट होते हैं इससे, और इसके अलावा बैलेंस डाइट जो है वो आपके दांतों के लिए जो है वो जरूरी होती है। नेक्स्ट, ये किन अफराद को हो सकती है या फिर कौन से लोग जो है वो रिस्क पर होते हैं, खतरे में होते हैं कि उनको मसूड़ों की ये बीमारी जो है वो हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक एक रिपोर्ट के मुताबिक पैराडोनिटल जो डिजीज है, जो कि मसूड़ों की एक बीमारी है, इसके होने की सूरत में इंसान को किन बीमारियों का खतरा जो है वो हो सकता है। ये किन बीमारियों के लिए मसूड़ों की ये बीमारियां जो है वो रिस्क बढ़ा देती हैं। डायबिटीज होने का खतरा होता है, दिल के अमराज होने का खतरा होता है, इसके अलावा स्ट्रोक जिसको फालिज कहा जाता है इसके होने का खतरा होता है इंसान को, और फेफड़ों की बीमारियां होना इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो कि हमल से हों, प्रेग्नेंट हों, मसूड़ों की बीमारी की वजह से ऐसी खवातीन जो होती हैं इनमें प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है या फिर ऐसे बच्चे को जन्म दे सकती हैं जो कि वजन में बहुत ज्यादा कम होता है, जो कि एक नेचुरल जो वेट होता है या फिर एक स्टैंडर्ड नंबर होता है पैदाइश के वक्त बच्चों के लिए, उस स्टैंडर्ड नंबर से या उस वजन से जो वो कम होना बच्चे को लो बर्थ वेट कहा जाता है। मसूड़ों की बीमारी की वजह से ये चीज जो वो हो सकती है। ये तहकीक जो आपके साथ शेयर की गई है, ये जो है वो एक सर्च है, ये रिपोर्ट जो है वो माहिरीन के मुताबिक इंसान के लिए मसूड़ों की बीमारियां जो है वो इन हेल्थ कंडीशन जो कि आपको अभी बताई गई हैं इनकी वजह ये हो सकती हैं, लेकिन अभी वो खुद इस चीज के हवाले से श्योर नहीं है। लेकिन इस बात की तस्दीक आने वाली जो मजीद तहकीकात होंगी वो इस चीज को वाज़िया जो है वो बयान कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मसूड़ों की बीमारी जिंजिविटीज और पैराडोनिटिस जो है किन अफराद को हो सकती है या कौन से अफराद जो है वो रिस्क पर होते हैं कि उनको मसूड़ों की ये बीमारी जो है वो हो सकती है। सबसे पहले ऐसे अफराद जो कि स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं या फिर जो तंबाकू को जो है वो चबाते हैं। यानी तंबाकू जो है वो 2 सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो अफराद स्मोकिंग के जरिए तंबाकू को इस्तेमाल करते हैं, सेकंड जो है वो कुछ लोग जो है वो इसको चबाते हैं। लेकिन ये दोनों सूरतों में इंसान के लिए मसूड़ों की बीमारी की वजह ये बनते हैं, या ये कह लीजिए कि ऐसे अफराद जो होते हैं रिस्क पर होते हैं, इनको खतरा होता है कि मसूड़ों की ये बीमारियां इनको हो सकती हैं। इसके अलावा डायबिटीज ज़ियाबतीज के शिकार अफराद इनको जिंजिविटीज और पैराडोनिटिस जो है वो हो सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि कुछ मेडिसिन जिनमें स्टेरॉइड शामिल है, या फिर ऐसे अफराद जो कि कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जो कि कैंसर होने की सूरत में कुछ अफराद जो है वो लेते हैं, तो इन अफराद को जो है वो खतरा हो सकता है कि उनको मसूड़ों की ये बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके दांत जो है वो टेढ़े होते हैं, यानी इनके दांतों की शेप जिसामत जो है वो नॉर्मल नहीं होती है, ऐसे अफराद जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हों इनमें मसूड़ों की बीमारियां होती हैं। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि डेंटल जो अप्लायंसेज होती हैं, यानी कुछ अफराद जो है वो दांतों के मसाइल के लिए कुछ डेंटल अप्लायंसेज होती हैं जैसे कि ब्रेसेस वगैरह जो होते हैं, ये मैं एज ए एग्जांपल बात कर रही हूँ, लेकिन डेंटल अप्लायंसेज कुछ और भी हो सकती हैं जो कि प्रॉपर तरीके से फिट ना आ रही हूँ, तो ऐसे अफराद में मसूड़ों की बीमारी होने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा ब्रोकन फीलिंग्स, अगेन ये वो अफराद हैं जो कि पहले से ही डेंटल हेल्प ले रहे हैं, यानी डॉक्टर से यानी डेंटिस्ट
से जो है वो फिलिंग करवा रहे हैं, जो कि दांतों में जो है वो करवाई जाती है। तो ऐसे अफराद जो पहले से ही फिलिंग करवा चुके हैं दांतों में अपने डॉक्टर से, ये जो फिलिंग की जाती है यानी मसूड़ों को या फिर इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं इनको भरा जाता है, ये भी मसूड़ों की बीमारी की वजह बनती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी यानी हमल, ऐसी खवातीन जो कि हमल से होती हैं इनमें भी मसूड़ों की बीमारी होने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा इसकी वजह जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, यानी जीनियाती मसाइल, जो कि पेरेंट्स से हमें मोरसी जो बीमारियां मिलती हैं वो भी इसकी वजह जो है वो बनती हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको HIV या एड्स जैसी बीमारी हो, ऐसे अफराद को भी मसूड़ों की बीमारी जो है वो हो सकती है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।